नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास होगी जो राजस्थान पुलिस के रिलेटेड। तो राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य, तो राजस्थान में जो वन्य जीव अभ्यारण्य उनके बारे में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन क्लासेज है, जितने भी कंपटीशन क्वेश्चन है और जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य उसका पूरा डिटेल से जान लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन अभी और पूछे जाने की संभावना है। किस चैप्टर में से किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बनता है, कौन सा क्वेश्चन बन के आया है, सारी चर्चा इसमें करेंगे। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए और क्लास का आगाज करते हैं। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य, तो राजस्थान वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1951 के तहत। ठीक है, पहला क्वेश्चन। बात करेंगे आगे वन्य जीव विषय। वन्य जीव विषय जिसे किस सूची में रखा गया है, क्या संवर्ती में या संघ सूची में या राज्य सूची में? तो लाडले वन्य जीव जो विषय है उसको संवर्ती सूची में रखा गया है और जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत रखा गया था। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसमें एक क्वेश्चन यह भी पूछा सकता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1976 के तहत। बात करेंगे आगे अधिनियम लागू। यह अधिनियम कब लागू हुआ था? जो वन्य जीव पक्षी संरक्षण था वो कब लागू हुआ था? लागू कब हुआ था? आपके 1972 में हुआ था। और जो राजस्थान में कब हुआ था? 1 सितंबर 1972 को। कब? 1 सितंबर 1972 को। और बात करते हैं भारत में, तो भारत में कब हुआ था? 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ था। एक बार लिख लीजिए इसको और उसके बाद में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण। स्क्रीनशॉट ले लिया? बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे। अगली बात करते हैं कि भारतीय जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? 2002 में। ठीक है मेरे शेर, याद रखना इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी 2014 की राजस्थान पुलिस भर्ती में यह क्वेश्चन पूछा गया था। बात करते हैं भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके वन पर्यावरण नीति 2010। किसकी? वन पर्यावरण नीति कब है? 2010 में। इसके बाद में बात करेंगे राजस्थान में 18 फरवरी 2010 को। कब लागू हुआ था? राजस्थान में 18 फरवरी 2010 को और भारत में यह 22 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे राजस्थान में अभ्यारण्यों की। किसकी? राजस्थान में जो इंपोर्टेंट अभी तक पूछे गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसका एक बार डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए और फिर बात करेंगे आगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, फिर आगे की बात करेंगे। अब इसके साथ ही अपन इसमें साथ में देख लेते हैं कि राजस्थान का राजकीय पशु, राजकीय पुष्प। पहले बात करें राजकीय पुष्प की। राजकीय पुष्प की बात करते हैं। ठीक है, आर्मी वाले बंदे भी ध्यान रखना है, आर्मी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है? रोहिड़ा। कौन सा है? रोहिड़ा। और रोहिड़ा का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? वो भी बहुत बार पूछा जाता है। रोहिड़ा का जो वानस्पतिक नाम होता है टेकुमेला एंडुलेटा। टेकुमेला एंडुलेटा, केवल इसका ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, टेकुमेला एंडुलेटा आपका राजकीय पुष्प है। कौन सा है? राजकीय पुष्प है। अब बात करते हैं राजकीय पक्षी की। किसकी? राजकीय पक्षी की बात कर लेते हैं। तो राजकीय पक्षी में आपका राजकीय पक्षी कौन सा है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल, गोडाउन या ग्रेट बस्टर्न। कौन सा है? गोडाउन होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको वहां पे ऐसे भी देख सकता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी पूछा जा सकता है। तो इसी को कहते हैं ग्रेट इंडियन, जो आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बात करेंगे राजकीय पशु। कौन सा? राजकीय पशु। राजकीय पशु की बात करते हैं तो राजकीय पशु कौन सा है? अगर पशुपालन की दृष्टि से देखा जाए तो किसी पशुधन की दृष्टि से, तो पशुधन की दृष्टि से राजकीय पशु कौन सा है? आपका ऊंट है। ठीक है, कौन सा है? ऊंट है। 2014 में से माना गया था। ठीक है, बात करेंगे इसके आगे जो आपका राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु की बात करते हैं। तो राज्य पशु कौन सा है?
राज्य पशु आपका है चिंकारा। कौन सा है सर? चिंकारा है जो राजस्थान का राज्य पशु। ठीक है, इसके अलावा बात करें राजकीय वृक्ष की, किसकी? राजकीय वृक्ष की बात करते हैं। तो राजकीय वृक्ष राजस्थान का कौन सा है मेरे शेर? आपका खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी आपका राजकीय वृक्ष है। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? प्रोसोफिस सिनेरेरिया। प्रोसोफिस सिनेरेरिया आपके खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। ये भी पूछा जाता है, एक पुष्प का भी पूछा जाता है। ये दोनों ध्यान में रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए, बहुत बार रिपीटेड भी हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखना। राजकीय पुष्प रोहिड़ा, जिसे टकुमेला अंडुलेटा वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पक्षी गोडाउन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और बात करेंगे आपके राजकीय पशु ऊंट, पशुधन की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? पशुधन की दृष्टि से। बात करेंगे राजकीय जो राज्य पशु होता है, राज्य पशु है चिंकारा। राजकीय वृक्ष आपकी खेजड़ी। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान का राज्य नृत्य। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, बिल्कुल ले लीजिए एक बार। अब बात करेंगे राजस्थान का राज्य नृत्य। इसकी बात करें राजस्थान का राज्य नृत्य की। तो राज्य नृत्य आप सभी को पता होगा, बिल्कुल डांस के सभी शौकीन होंगे। तो राज्य नृत्य कौन सा है आपका? घूमर। कौन सा है? घूमर। ठीक है, घूमर होगा। घूमर दो प्रकार के होते हैं, एक तो घूमर डांस भी होता है और एक घूमर एक और होता है। उसे लेने के बाद में घूमर गलती है ना, वो लड़कों के काम में आती है, तो इसका आप उनको यूज नहीं करना। इसके बाद में बात करेंगे आपका राजकीय खेल। किसका? राजस्थान राज्य का, जो राजस्थान का राजकीय खेल है। राजस्थान का राजकीय खेल। राजकीय खेल कौन सा है? ये एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में बताइए, ये बहुत बार पूछा भी जाता है। तो राजकीय खेल कौन सा है आपका? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। ठीक है, बिल्कुल सर, साथ में लिखते जाइए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। बिल्कुल। अब बात करते हैं इसके आगे। आगे बात करते हैं आपके जिला व वन्य पशु पक्षी। जिला व वन्य पशु पक्षी कब लागू किया था? आपका 2005 2015 में। और राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां है? जैसलमेर में, जिसमें सोन चिड़िया और गोडाउन स्थित है। बात करेंगे गजनेर अभ्यारण्य कहां है? बीकानेर में स्थित है, जिसमें रेत का तीतर, भट तीतर और भटबड़ इसमें आपके पक्षी है। बात करेंगे कृष्ण मृग की, तो कृष्ण मृग कहां के प्रसिद्ध है? ताल छापर के। ठीक है, ताल छापर कहां है? चूरू में। बात करेंगे शाहीन, शाहीन कहां के प्रसिद्ध है? सीकर के। और चित्तल कहां के प्रसिद्ध है? जयपुर के। कहां के? जयपुर के प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके साथ ही अपन आगे की बात करेंगे कि काला तितर। काला तितर कहां का प्रसिद्ध है मेरे सिर? झुंझुनू का प्रसिद्ध है। कहां का? झुंझुनू का प्रसिद्ध है। झुंझुनू से इंपोर्टेंट एक बात यह भी होती है कि झुंझुनू के एक राजा थे अजीत सिंह। उन्होंने जो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी, जो आप वहां विदेश में जो भाषण देने गए थे, तो उनका जो वहां पे जो वित्तीय सहायता, जो आर्थिक सहायता दी थी, वो आर्थिक सहायता किन किन ने दी थी? आपके झुंझुनू के राजा अजीत सिंह ने दी थी, ये भी याद रखना। इसके साथ ही राजस्थान आपके झुंझुनू है, झुंझुनू जिले से हर घर में लगभग एक घर में एक फौजी जरूर है, ये भी बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, बड़ा फक्र महसूस होता है झुंझुनू का नाम लेते ही। वीर योद्धा, वीरों की भूमि। बात करेंगे मरु लोमड़ी, तो मरु लोमड़ी आपकी बाड़मेर में। बात करेंगे बिज्जू, बिज्जू कहां के? उदयपुर के। ठीक है, बिल्कुल, साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे की बात करेंगे। अब बात करेंगे आगे उड़न गैलरी। किसकी? उड़न गैलरी। तो उड़न गैलरी कहां की है? उड़न गैलरी कहां की है? प्रतापगढ़ की। कहां की है मेरे सर? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है उड़न गैलरी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके उड़न गैलरी के अलावा अगली बात करते हैं आपके गागरोनी तीतर या गागरानी तोता। किसका? गागरानी तोता। तो गागरोनी तोता कहां का प्रसिद्ध है, ये एक बार जरूर बता दीजिए, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो गागरोनी तीतर
बिल्कुल झालावाड़, कहां के? झालावाड़ के। लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में छपे जाते हैं। बिल्कुल। बाघ कहां के हैं? सवाई माधोपुर के। ठीक है, बाघ कहां के हैं? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाघ कहां के? सवाई माधोपुर के। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके बाघ आपके सवाई माधोपुर के हो गए, और फिर घड़ियाल। घड़ियाल कहां का? करौली का। कहां का? करौली का। घड़ियाल करौली का। लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे, साथ में लिखते जाइए। पंचीड़ा, पंचीड़ा भी पूछा जाता है, और पंचीड़ा एक गीत भी है। पंचीड़ा कहां का प्रसिद्ध है? गीत की बात नहीं कर रहे पुन, पक्षी की बात करें। पंचीड़ा कहां का है? धौलपुर का। धौलपुर का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका भी। भेड़िया राजसमंद का। भेड़िया कहां का है? राजसमंद का है। ठीक है, बिल्कुल सर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आगे की बात करेंगे। बिल्कुल। अब बात करते हैं इसके आगे। आगे बात करते हैं आपके राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। किसकी बात करते हैं? राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान की। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान की। तो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, इसके बारे में एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान में अपन बात करेंगे सबसे पहले रणथंभौर वाले की। किसकी बात करेंगे सबसे पहले? रणथंभौर की। ठीक है, रणथंभौर बात करते हैं। रणथंभौर बैरण जो कहां पर स्थित है? आपके सवाई माधोपुर में। कहां पे? रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में। ठीक है, कहां पे स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और साथ ही में इसका जो क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल कितना है? लगभग 282 किलोमीटर। लगभग 282.03 किलोमीटर भी आगे लिखा जाता है, पर आप इतना याद रखना, 282 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इसमें वन्य जीव कौन कौन से? एक तो बाघ है, पैंथर है। कौन कौन सा हो गया? बाघ हो गया, बाघ हो गया, पैंथर हो गया। इसके अलावा आपके भालू हो गया, चित्तल हो गया। साथ में लिखते जाइए ताकि आपको बार बार वापस वीडियो को रोकना ना पड़े। सांबर, चित्तल। बात करेंगे इसके आगे 2 नंबर की, दूसरे नंबर की बात करते हैं। तो दूसरा आपका कौन सा है, इसके बारे में बात कर लेंगे एक बार। 2 नंबर वाले की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है? केवलादेव। किससे? कौन सा? केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे घना राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घना राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। जो कहां पे है? भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, साथ में लिख लीजिए, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। भरतपुर में। ये इसका क्षेत्रफल कितना है आपका? लगभग 28.5 किलोमीटर। कितना है? 28.73 किलोमीटर। ठीक है, दूरी भी साथ में याद रखिए। इसके बाद बात करते हैं इसमें निवासी में, जो निवासी और प्रवासी कौन से आपके? चित्तल, अजगर, बलू। कौन सा है? चित्तल हो गया, अजगर हो गया, चित्तल, अजगर, और इसके साथ ही बलू बुल। बलू बुल, सांभर, ये सारे के सारे आपके कहां के प्रसिद्ध? आपके भरतपुर के। इसके अलावा अब बात करेंगे अगला, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। अब बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बात करेंगे आगे की। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स आपका राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे दर्रोहा भी बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है? दर्रोहा भी
बोला जाता है, जो कहां पे आपके कोटा चित्तौड़ में, कहां पे है, कोटा चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के कोटा चित्तौड़ जिले में मुकुंदरा हिल्स आपका स्थित है, जिनका क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल कितना है 199.55 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 200 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा साथ ही वो बात करते हैं इसमें कौन कौन से, पैंथर हो गया, कौन सा आ गया, एक तो जी में, एक तो है आपका पैंथर, और पैंथर के साथ ही और कौन सा हो गया, चिंकारा, और कौन सा हो गया, भालू। ठीक है, चिंकारा, भालू, और साथ ही में आपका लकड़बंगा, कौन सा हो गया, लकड़बंगा, और साथ ही में आपके जंगली सुअर। जंगली सुअर लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे साथ में, जंगली सुअर। चित्तल, चित्तल भी लिख लीजिए, चिंगारा हो गया, हाँ चित्तल लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा अब आगे बात करेंगे, अगली बात करते हैं आपके राजस्थान के जो अभ्यारण्य है उसकी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। राजस्थान के अभ्यारण्य, अभ्यारण्य से रिलेटेड आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके जितने भी अभ्यारण्य हैं और अभ्यारण्य से जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए उनके बारे में डिटेल करेंगे। पहला पूरे अभ्यारण्य है वो अभ्यारण्य को पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान में जितने भी अभ्यारण्य उनकी बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे आपके जिले की, भरतपुर जिले की। किसकी बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं आपके भरतपुर जिले की। ठीक है सर, बिल्कुल सर, भरतपुर जिले की बात करते हैं। तो भरतपुर जिले में कौन सा सुरक्षित क्षेत्र है आपका, नमबरेटा, कौन सा है, नाम है बरेटा आपका सुरक्षित क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 199 किलोमीटर, कितना है 199 किलोमीटर। ठीक है, आपको यह दूरी याद रखना, हर एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो दूरी है। बात करते हैं निवासी और प्रवासी पक्षी, इसमें वन्य जीव कौन से, निवासी और प्रवासी पक्षी, निवासी और प्रवासी पक्षी। निवासी और प्रवासी का मतलब होता है वहां पे जो रहते हैं वो भी, साथ ही में दूसरे जगह के आते हैं वो भी, तो आते जाते रहते हैं, वो निवासी और प्रवासी आपके वहां पे पक्षी है। इसके अलावा बात करेंगे आगे आपके अभ्यारण्य की, जो राजस्थान के सरिस्का की बात करते हैं, बात करेंगे अब सरिस्का अभ्यारण्य की। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, सरिस्का अभ्यारण्य। ठीक है, तो सरिस्का अभ्यारण्य की बात करते हैं, तो सरिस्का अभ्यारण्य कहां पे आपके, अलवर में है, कितने हैं, कहां पे है, अलवर में। और इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल इसका बहुत ज्यादा है, वैसे देखा जाए तो 492 किलोमीटर, लगभग 500 मान लीजिए, 492 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, बहुत बड़ा है और प्रसिद्ध भी है। इसके अलावा बात करें इसमें बाघ, पैंथर, चीतल तीनों है, इसमें बाघ, पैंथर और चीतल। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार लिख लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। अब बात करते हैं इसके साथ ही में एक अभ्यारण्य और है, वो क्या है, वो भी अलवर में है, और उसका नाम भी सेम एज इट इज आपका सरिस्का ही है, पर सरिस्का के आगे उसके क्या लगा है, ए लगा है, क्या लगा है, सरिस्का ए। ठीक है, सरिस्का ए कहां है, अलवर में गुरु जी, कहां है, पर इसकी खासियत है ये सबसे कम किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, कितना में, लगभग 3.01 किलोमीटर में, कितने, लगभग 3.01 किलोमीटर, मतलब लगभग मान लीजिए आप 3 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और बात करते हैं इसमें भी कौन कौन से आपके, वही आपके सांब, चीतल और पैंथर, तीनों के तीनों यही इसमें है। ठीक है, पर इसे अलग कर दिया है आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत एग्जाम में भी पूछे जाएंगे।
अब बात करेंगे आगे 4 नंबर की, किसकी बात करेंगे अगला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं, ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क जो बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो कहां पे आपके जैसलमेर और बाड़मेर में, राजस्थान के जैसलमेर वह बाड़मेर में, ठीक है। कहां पे यह भी पूछा जा सकता है कि जैसलमेर और बाड़मेर में कौन सा आपका संयुक्त रूप से नेशनल पार्क है, वो डेजर्ट नेशनल पार्क है। बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना है, 3162 किलोमीटर। कितना है, 3162 किलोमीटर, बहुत लंबा फैला हुआ है, ठीक है। 2 राज्यों में हो, आपके 2 जिलों में हो गया। और बात करते हैं इसमें भी कौन कौन से, वही आपका चिंकारा डेजर्ट, कौन कौन सा हो गया, एक तो चिंकारा हो गया, ठीक है, एक है डेजर्ट। चिंकारा तो लगभग सब में मिल जाता है, तो चिंकारा हो गया। डेजर्ट केट हो गया, डेजर्ट केट कौन सा हो गया, डेजर्ट केट। इसके अलावा और की बात करेंगे आपके जो फॉक्स हो गया, कौन सा, फॉक्स, ग्रेट इंडियन बस्ट, इसके साथ ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण, ठीक है। तीनों है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करेंगे आपके अगले रामगढ़धारी विषधारी का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल। अब बात करते हैं आगे रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी की बात करते हैं, तो रामगढ़ विषधारी आपका कहां पर स्थित है, रामगढ़ विषधारी आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका, वो कहां का है, बूंदी का है मेरे शेर, कहां का है, बूंदी का है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है आपका, 307 किलोमीटर। कितना है, 307 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें जीव जंतुओं की, तो इसमें जो जीव है वो कौन कौन से आपके, एक तो हो गया आपका तेंदुआ, कौन सा हो गया, एक तो तेंदुआ, एक हो गया आपका लकड़बंगा, कौन कौन सा हो गया, एक तेंदुआ हो गया, एक लकड़बंगा हो गया, एक सुस्ती भालू हो गया, कौन सा, सुस्ती भालू, सुस्ती भालू, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सुस्ती भालू के अलावा और कौन कौन सी, इसमें लोमड़ी, कौन सी होगी, लोमड़ी, लोमड़ी, लोमड़ी के अलावा और कौन सा हो गया, एक चित्तल, ठीक है। लोमड़ी और चित्तल ये थे। अब बात करेंगे इसके अलावा आगे की, अगले क्वेश्चन की, तेंदुआ, लकड़बंगा, सुस्ती भालू, लोमड़ी और चित्तल, और इसके अलावा एक और कौन सा है आपका, सियार, कौन सा हो गया, सियार, ये भी लिख लेना, लिख लीजिए एक बार। इसके आगे बात करेंगे आपके केसर बाग की, किसकी बात करते हैं हम, केसर बाग की बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात कर लेते हैं केसर बाग की, तो केसर बाग कहां स्थित है मेरे शेर, धौलपुर में स्थित है, कहां पे है, धौलपुर में। और कितने किलोमीटर में यह फैला हुआ है मेरे शेर, लगभग 14 किलोमीटर में, कितने में, 14 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बात करें इसमें कौन कौन सा होगा, इसी में भी आपकी भेड़िया, लोमड़ी, लकड़बंगा आदि जीव, ठीक है। अब बात करेंगे इसके आगे रामसागर, किसकी बात करेंगे, 7 नंबर पे रामसागर की। तो रामसागर आपका कहां स्थित है, इसके बारे में बताइए। देखिए रामसागर आपका राजस्थान का अभ्यारण्य है, तो रामसागर अभ्यारण्य कहां पे है, धौलपुर में, बिल्कुल। कहां पे है, धौलपुर में। कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 34 किलोमीटर में, कितने, 34 किलोमीटर में ये क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं इसमें वही भी होती है, कौन कौन सी, इसमें भी सेम एज इट इज यही है, कौन कौन से, भेड़िया, लोमड़ी, लकड़बंगा, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आगे अगली बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब बात करेंगे आगे,
7 हो गया। 8वें की बात करते हैं आपके वन विहार की। किसकी? वन विहार की बात करते हैं तो वन विहार में कहां पे स्थित है आपका वन विहार? राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह भी शेर धौलपुर में स्थित है। कहां पे है गुरु जी? ये भी धौलपुर में स्थित है। ठीक है, तो अभी तक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ना, उन्हीं में से आपको इंपोर्टेंट बता रहे हैं, तो ये भी छाप के रखना। जो जितने भी आपके अभ्यारण वो भी साथ में करवाए जाएंगे, पर जो इंपोर्टेंट है वो आपको जरूर बता देंगे। इसके बाद बात वन विहार जो कहां पे स्थित है? आपके धौलपुर में। और कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? आपके 25 किलोमीटर में। कितने? 25.60 किलोमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, 25.60 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। इसमें गुरुजी बात करेंगे आपके बालू की, भेड़िया की, चित्तल की, बालू, भेड़िया, चित्तल, लकड़बंगा, लोमड़ी आदि। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, फिर बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे आपके 9 नंबर पे है कौन सी? कैला देवी। कौन सी? केवला देवी वन्य अभ्यारण्य। केवला देवी अभ्यारण्य, तो केवला देवी अभ्यारण्य कहां पे? आपके करौली और सवाई माधोपुर में। कहां पे है? करौली और सवाई माधोपुर। करौली और सवाई माधोपुर में स्थित है आपका केवला देवी अभ्यारण्य। अब बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल वैसे होता है 676 किलोमीटर। कितना होता है? 676 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसके बाद बात करते हैं इसमें कौन कौन से, इसमें भी लाडले आपके पैंथर, चित्तल, लकड़बंगा। ठीक है, चित्तल लगभग में मिल जाता है, लकड़बंगा भी आपको हर जगह देखने को मिल जा सका है। इसके अलावा बात करते हैं सांभर भालू, ठीक है, सांभर भालू, और इसके साथ ही आपके जो जंगली सुअर है, कौन से? जो जंगली सुअर, और जंगली सुअर के अलावा आपके भेड़िया, जंगली सुअर और भेड़िया आपके इसमें स्थित होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसके आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, साथ में लिखते जाइए। देखो लिखोगे तो आपको वापस वीडियो रोकना नहीं पड़ेगा, साथ साथ में लिखते जाइए। हम आपको बोर्ड पे साफ दिखा भी रहे हैं, साइड में हो जाते हैं लिखते ही, तो साथ में लिख लीजिए और मेहनत करते रहिए। देखो मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिल जाएगी। साथ ही में आपकी जो राजस्थान पुलिस की भर्ती, इस बार आपका 100% सिलेक्शन होना संभव है, क्योंकि जैसे ही आपका जनवरी में आपका होने वाला है चुनाव राजस्थान में, तो चुनाव होने से पहले पहले आपकी राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है वो कंप्लीट करवा देगी राजस्थान की सरकार और ज्वाइनिंग दे देगी। तो ये आपके पास गोल्डन चांस है कम समय में। और साथ ही में आपके लिए एक प्लस पॉइंट और है, क्योंकि इस बार आपके फिजिकल पहले हो रहा है, तो पहले फिजिकल दीजिए। फिजिकल में देने के पश्चात आपको जैसे 5 किलोमीटर रनिंग पास कर ली 24 मिनट में लड़कों को, 30 मिनट में लड़कियों को। पास करने के पश्चात अपन को पेपर को फाड़ना है, तो पेपर में आपको दमदार मेहनत करनी होगी। जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए वो भी आपको बता देंगे, जो टॉपिक्स है उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी आपको बताएंगे। प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो भी आपको करवाएंगे, मॉडल पेपर्स है वो भी हल करवाएंगे। आप जुड़ते रहिए, और सुबह 7:15 जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो लेना न भूलें, ठीक है, क्योंकि उसमें से सेम एज इट इज आपका जो पैटर्न बना रहता है उसके अकॉर्डिंग रहता है। उसमें जो आपका करंट भी रहता है, जीके भी रहता है, जीएस भी रहता है, और रीजनिंग भी रहती है। ठीक है, बिल्कुल सर, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिल जाएगी, क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर कोशिश करोगे भले ही आपको जीत ना हो, पर आपको दोबारा जब मेहनत शुरुआत करोगे तो आप उस समय आपको जीरो से लेकर स्टार्ट ना करके आपको जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपका जो स्टार्टअप है, जो आपका कॉन्फिडेंस के अलावा जो आपने जहां से स्टार्ट किया, जो आपका मोटिवेट हुआ है आप वहां से, तो आपकी जो एक्सपीरियंस से आपकी वापस से शुरुआत होगी। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करेंगे आगे सीता माता की। किसकी? अगली बात करते हैं आप 10 नंबर सीता माता। सीता माता अभ्यारण्य की। सीता माता अभ्यारण्य कहां पर स्थित है मेरे शेर? सीता माता अभ्यारण्य आपके चित्तौड़ उदयपुर में। कहां पे है? चित्तौड़ उदयपुर में।
कहां पे? चित्तौड़ उदयपुर में स्थित है। और इसकी बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना है? 422 किलोमीटर। 422.94 भी लिख सकते हो, पॉइंट के आगे याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, पर 422 किलोमीटर आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं इसमें उड़ने वाले कौन कौन से? एक तो उड़ने वाली उड़न गिलहरी, कौन सी? उड़ने वाली गिलहरी या उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी छाप के रखना, 3 बार एग्जाम में पूछा गया। राजस्थान पुलिस में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। उड़न गिलहरी कौन से अभ्यारण्य की प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य, जो आपके चित्तौड़ उदयपुर में स्थित है, ठीक है। बात करते हैं इसके अलावा जंगली बिल्ली, सांभर, जंगली बिल्ली, सांभर, सारे वो साथ ही में है, वो भी याद रखना। और लकड़बंगा, सिवेट, वो सारे के सारे इसमें है। मेन इंपोर्टेंट आपकी उड़न गिलहरी है, ठीक है, लिख लिया। अब बात करेंगे आपके बेसरोडगढ़ की। इसकी बात करते हैं, बेसरोडगढ़ की बात करते हैं, तो बेसरोडगढ़ कहां पे स्थित है मेरे शेर? चित्तौड़ में। कहां पे? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। चित्तौड़ भी वीरों की भूमि कहा जाता है, महाराणा प्रताप से अटैच रहा है चित्तौड़। इसकी बात करते हैं, ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ? आपके 201 किलोमीटर में। कितने? 201 किलोमीटर में फैला है आपका बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य, जो आपके चित्तौड़ में स्थित है। इसमें कौन सा आपका? तेंदुआ, सस्ता भालू, ठीक है, या सुस्त भालू। फिर बात करेंगे सुस्त भालू, और साथ ही में आपके 4 सींग वाला मृग, ये इंपॉर्टेंट है। चार सींग वाला मृग प्रसिद्ध है, ठीक है। और वही वाके आपका जो चिंकारा हो गया, भालू हो गया, वो सारे इसमें प्रसिद्ध है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों छाप के रखना। बेसरोडगढ़ चित्तौड़ में 201 किलोमीटर क्षेत्र में, तेंदुआ, सुस्त भालू और 4 सींग वाला मृग। उड़न गिलहरी, ठीक है। इसके अलावा अब बात करेंगे आगे, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। लिख लिया एक बार सभी बच्चे? बिल्कुल सर। अब बात करेंगे आगे, इसके आगे बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? बिल्कुल सर। अब बात करेंगे आगे आपके शेरगढ़ की। इसकी बात करते हैं शेरगढ़ अभ्यारण्य की। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य कहां पे है? आपके बरन में स्थित है। कहां पे? शेरगढ़ आपके बरन में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल कितना है आपका शेरगढ़ का? 81 किलोमीटर। कितना है? 81 किलोमीटर या 81.67 किलोमीटर, ठीक है, 81 किलोमीटर, ध्यान में रखना। इसके अलावा बात करते हैं शेरगढ़ में आपके पैंथर, चित्तल, चिंकारा, वही है। पैंथर, चिंकारा वो सेम एज इट इज वही रहता है। बात करते हैं बिना किसी देरी के आगे, ऐसे ही बढ़ते हैं। शेरगढ़ के आगे दर्रा, दर्रा अभ्यारण्य कहां है? कोटा में। कहां? कोटा में। और कोटा के साथ में दूसरा जिला भी अटैच होता है, वो झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। यह भी इसी में दर्रा स्थित है, झालावाड़ और कोटा में। जिसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 239 किलोमीटर है। कितना है? 239 किलोमीटर, ठीक है, बिल्कुल। इसमें भी जो वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं वो वही पैंतर, भेड़िया, सियार, चीतल, लोमड़ी, सांबर, जो आपका सांबर और सुस्त भालू, शाही, सारे के सारे इसमें स्थित होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आपके चौकधुआ। चौकधुआ कौन सा है आपका? जवाहर सागर। कौन सा है? जवाहर सागर की बात करते हैं। तो जवाहर सागर कहां पे स्थित है आपका? कोटा, बूंदी, चित्तौड़। कोटा, बूंदी और चित्तौड़। कोटा, बूंदी और चित्तौड़ में स्थित है, ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करें इसका क्षेत्रफल, तो जवाहर सागर का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल कितना है आपका? 220 किलोमीटर। कितना है? 220 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ठीक है। 3 राज्यों में, 3 जिलों में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपके
इसमें जो पैंथर, भालू, भेड़िया, घड़ियाल, मगरमच्छ, चिंतल, लकड़बंगा, लोमड़ी, ये भी है। मगरमच्छ इसमें एक नया जुड़ा है, वो ध्यान में रखना। कौन सा? मगरमच्छ। इसके अलावा अब बात करेंगे आगे आपके राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल की, 15 नंबर की। 15 नंबर कौन सा है आपका? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल, ठीक है। यह अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभियान, जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है वो कहां पे? आपके सवाई माधोपुर। कौन पे? सवाई माधोपुर। करौली। सबसे ज्यादा क्षेत्र में इन दो में ही फैला जाता है, जैसे सवाई माधोपुर, करौली, और साथ ही में आपके धौलपुर और कोटा का भी इसमें भाग होता है। धौलपुर और कोटा, धौलपुर और कोटा क्षेत्र जिला आपका सम्मिलित है। जिसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? मात्र 280 किलोमीटर। कितना है? 280 किलोमीटर है, पर यह 4 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है, देख लिया। अब बात करेंगे इसके आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल, अब बात करेंगे आगे आपके 16 नंबर की बस्सी की। किसकी? बस्सी की बात कर लेते। तो बस्सी अभयारण्य कहां पे? आपके चित्तौड़गढ़ में। कहां पे? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ में यह बस्सी फैला हुआ है, कितना फैला है? 138 किलोमीटर में। कितने हैं? 138 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा इसमें बात करते हैं बस्सी में कौन कौन से है? वही चित्तल, चिंकारा, पैंथर, लकड़बंगा आपका इसमें स्थित जीव है। बात करेंगे इसके अलावा 17 नंबर की। किसकी बात करें? 17 नंबर वाले की बात कर लेते हैं। तो 17 नंबर पे आपके बात करेंगे आपके बस्सी के आगे की बात करेंगे ताल छप्पड़। कहां है ताल छप्पड़? जो कहां पे? चूरू में। ताल छप्पर कहां है? चूरू में स्थित है। हमने पहले भी बात की थी कि ताल छप्पर कहां है? आपके चूरू में स्थित है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 7 किलोमीटर। कितने क्षेत्र में फैला है? ये लगभग 7 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। बात करेंगे इसके अलावा ताल छप्पर में जो ब्लैक बक होते हैं, कौन से? निवासी पक्षी और ब्लैक बंग। ब्लैक बंग आपके इसमें स्थित होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करेंगे आपके आगे नाहरगढ़ की। किसकी? नाहरगढ़ की बात कर लेते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। ताल छापर की बात करते हैं। तो ताल छापर की बात करें तो ताल छापर कहां है? गुरु जी ये भी चूरू में। कहां पे? चूरू में। हमने ये आपकी बात अभी कर ली थी, ताल छापर वाली की बात कर ली, तो ताल छापर वापस हो गया। अब बात करते हैं 18 सेम हो गया। नाहरगढ़ की बात करते हैं। किसकी? नाहरगढ़ की। तो नाहरगढ़ कहां पे स्थित है आपका? कौन सा? नाहरगढ़। और नाहरगढ़ आपका कहां पे स्थित है? सबको पता होगा, जयपुर में। नाहरगढ़ का किला भी स्थित है। कहां पे? ये नाहरगढ़ आपका अभ्यारण्य जयपुर में स्थित है। और नाहरगढ़ का जो क्षेत्रफल फैला हुआ है वो कितना पे फैला? आपका 52 किलोमीटर में, लगभग 52 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं इसमें कौन सा आएगा? आपका हाइना, सियार, फोक्स। कौन सा? एक हाइना याद रखना, ये इससे अलग है। एक हाइना, सियार, ठीक है, जो अलग है वो आपको साथ में लिखा देंगे, और बाकी सब में सेम ही है। अब बात करेंगे आगे अगले नंबर की बात कर लेते हैं। कौन सा? 18 हो गया। अब बात करें 19 नंबर की। तो 19 में बात करते हैं आपके जमुआ की। किसकी? जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ की बात कर लेते हैं। तो जमुआ रामगढ़ की बात करते हैं, जो कहां पे स्थित है? आपके जमुआ रामगढ़ जयपुर में स्थित है। कहां पे? जयपुर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुलाब नगरी जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, हाइपर सिटी जयपुर, हवा महल जयपुर, ठीक है, सारे के सारे आपके जयपुर में स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं आपके जयपुर में है ये जमुआ क्षेत्र, जो रामगढ़ है वो अभ्यारण्य कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? आपके 300 किलोमीटर में। 300 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं इसमें भी सेम टू सेम जो पैंथर, चिंतल, जंगली सुअर, वो के वही सारे के सारे आपके जीव होंगे। बात करेंगे 20 नंबर की। तो 20वां आपका कौन सा हो गया? आपका
सज्जनगढ़, कौन सा हो गया? सज्जनगढ़। सज्जन ने चले ससुराल, है ना, पिया जी ससुराल सज्जना। तो सज्जनगढ़ कहां पे है आपके? ये भी सारे के सारे आपके सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित है। कहां पे? उदयपुर। और उदयपुर को आपको झीलों की नगरी कहा जाता है। पिछोला झील वो कहां पे? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, बात करेंगे क्षेत्रफल की, बात करते हैं तो सज्जनगढ़ आपके बहुत ही कम क्षेत्रफल में फैला हुआ है, लगभग आपके 5 किलोमीटर में फैला है, 5.19 है, पर आप 5 किलोमीटर याद रखना। ठीक है, सहेली की बाड़ी कहां पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। सबसे ज्यादा वन्य कहां पे राजस्थान में? वो भी आपके चित्तौड़ पे आपके उदयपुर में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं इसके आगे, आगे की बात करते हैं आपके सज्जनगढ़ के आगे की बात करते हो, फूलवारी की नाल, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है इसे। फूलवारी की नाल अभ्यारण्य, फूलवारी की नाल अभ्यारण्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखना, जो आपके कहां पर स्थित है? यह उदयपुर में स्थित है। यह भी कहां है? उदयपुर में। कहां पे? उदयपुर में स्थित है। और उदयपुर में बात करेंगे इसका क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना है इसका? 511 किलोमीटर क्षेत्रफल कितना है मेरे से? 511 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं इसके आगे टाटगढ़ रावली की, किसकी? टाटगढ़ रावली की बात करें, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाटगढ़ रावली, टाटगढ़ रावली की बात करते हैं तो टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य आपका कहां पे है? राजसमंद। कहां पे? राजसमंद, पाली और अजमेर, 3 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इसका क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 475 किलोमीटर। कितना है? 475 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। टारगेट में वही तेंदुआ, लकड़बंगा, भेड़िया, हरा कबूतर। हाँ, ये याद रखना, हरा कबूतर इसमें होता है, पूछा भी गया है। हरा कबूतर किस अभ्यारण्य में है? तो किस में है कबूतर? हरा कबूतर आपके टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो जंगल मुर्गी है, कौन सी? जंगल मुर्गी, वो कहां है? ये भी इसी में। ये भी दोनों छाप के रखना है, जंगल मुर्गी और हरा कबूतर, टाटगढ़ रावली में अभ्यारण्य। इसके अलावा बात करेंगे आपके जयसमंद की, 23 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब बात करेंगे जयसमंद की, किसकी बात करेंगे आप? आपके जयसमंद, 23 नंबर जयसमंद। तो जयसमंद कहां पे स्थित है आपके? जयसमंद आपका उदयपुर में। कहां पे? उदयपुर में। कितने किलोमीटर क्षेत्रफल में? 52 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और सेम टू सेम वही के वही इसमें होंगे आपके जो निवासी पक्षी, लकड़बंगा, सियार, चिंकारा, सेम टू सेम एज इट इज वही पक्षी और पक्षु आपके होंगे। बात करेंगे इसके आगे 24 नंबर की, 24 नंबर पे होगा आपका कुंभलगढ़। कौन सा होगा? कुंभलगढ़ की बात करते हैं। कुंभलगढ़ कहां पे, जिसमें कहां पे स्थित है? ये आपके आपके उदयपुर में, उदयपुर में, पाली में, और साथ ही में उदयपुर पाली के साथ में इसकी तो जो सीमा बचती है वो राजसमंद के साथ भी लगती है। किसके साथ? राजसमंद के साथ। तो 3 जिलों में हो जाता है आपका कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। और जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल कितना आपका? 610 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कितना? 610 किलोमीटर क्षेत्रफल में, और 3 जिलों के साथ सीमा लगते, 3 जिलों के साथ में ये फैला हुआ है। अब बात करेंगे इसके आगे माउंट आबू अभ्यारण्य की, किसकी? माउंट आबू अभ्यारण्य की। माउंट आबू अभ्यारण्य जो कहां पे स्थित है? आपके सिरोही में। कहां पे? सिरोही में, सिरोही में स्थित है आपके माउंट आबू अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल कितना होता है? 326 किलोमीटर। 326 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है, बात करेंगे इसके आगे आपके 26 नंबर की। माउंट आबू के बाद में बात करेंगे आपके सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, तो सवाई मानसिंह अभ्यारण्य कहां पे स्थित है? नाम से ही पता चल जाता है आपको। कहां पे? सवाई माधोपुर में।
सवाई माधोपुर में स्थित है। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना है इसका 113 किलोमीटर। कितना है 113, 113 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ 113 किलोमीटर में। लिख लिया। जो राजस्थान में है आपके प्रसिद्ध अभ्यारण्य थे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। राजसमंद आपका जयसमंद है जो उदयपुर में स्थित है। कुंभलगढ़ उदयपुर पाली राजसमंद में स्थित है। और साथ ही में आपके जो अन्य माउंट आबू सिरोही में। देख लिया, बिल्कुल। अब बात करें राजस्थान के जो जैविक उद्यान की है उनकी भी एक बार बात कर लेते हैं। राजस्थान के जैविक उद्यान के लिख लिया, बिल्कुल। राजस्थान का जैविक उद्यान, तो राजस्थान के जैविक उद्यान की बात करते हैं। राजस्थान के जैविक उद्यान, कौन से जैविक उद्यान की बात करते हैं। तो राजस्थान के जैविक उद्यान में कौन कौन सा हो गया। एक तो पहला आपका नाहरगढ़ जैविक उद्यान। कौन सा, नाहरगढ़ जैविक उद्यान हो गया पहला। इसके अलावा बात करते हैं आपके सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। कौन सा हो गया, 2 नंबर पे हो गया सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान हो गया। बात करते हैं इसके आगे आपके मचिया सफारी। किसकी, मचिया सफारी की बात कर लेते हैं। मचिया सफारी की बात कर लेते हैं। तो मचिया सफारी जो जैविक उद्यान है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं मचिया सफारी के अलावा आपके जो और कौन सा है आपका मरुधरा। कौन सा है, मरुधरा जैविक उद्यान। मरुधरा जैविक उद्यान। ठीक है, अब बात करें मरुधरा जैविक उद्यान, वो कहां पे आपके बीकानेर में स्थित है। कहां पे, बीकानेर में, बीकानेर में स्थित है। और इसके अलावा बात करते हैं आपके मचिया सफारी जैविक उद्यान जो कहां पे स्थित है, जोधपुर में। कहां पे स्थित है, जोधपुर में स्थित है। साथ में लिखते जाइए। बात करेंगे आपके अभेड़ा जैविक उद्यान। कौन सा, अभेड़ा। अभेड़ा की बात करते हैं तो अभेड़ा ये इंपोर्टेंट भी पूछा जाता है। तो अभेड़ा जैविक उद्यान, अभेड़ा जैविक उद्यान जो कहां पे स्थित है आपके, अभेड़ा जैविक उद्यान आपके कोटा में स्थित है। कहां पे, कोटा में स्थित है। नाहरगढ़ जैविक आपको सबको पता है कि जयपुर में है। और सज्जनगढ़ आपके उदयपुर में। लिख लिया इसका। राजस्थान का पहला आपका जो वन्य जीव है वो कौन सा आपका, नाहरगढ़ का है। दरियाई घोड़ा भी आपके नाहरगढ़ में है। अब बात करें राजस्थान के जो संरक्षित क्षेत्र है उनकी बात कर लेते हैं। राजस्थान के जो संरक्षित क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र या इसे कंजर्वेशन भी बोला जा सकता है, कंजर्वेशन रिजर्व है। कंजर्वेशन रिजर्व की बात कर ले तो जिसमें कौन सा हो गया आपका बीसलपुर। कौन सा है, पहला बात करेंगे बीसलपुर की। बीसलपुर जो कहां पे स्थित है आपके टोंक में। कहां पे है, टोंक में। जो आपके सचिन पायलट वहां से आपके एमएलए। ठीक है, कौन सा हो गया बीसलपुर। इसके अलावा बात करते हैं आपके जोहड़बीड़। कौन सा दूसरा है, जोहड़बीड़। जोहड़बीड़, तो जोहड़बीड़ आपका संरक्षित क्षेत्र की बात करें या जो कंजर्वेशन की बात करें तो जो कहां पे है, बीकानेर में, बीकानेर में स्थित है। ठीक है,
इसके अलावा बात करते हैं आपके सुंदर माता, कौन सा? सुंदर माता। सुंदर माता जो संरक्षित क्षेत्र है या कंजर्वेशन रिजर्व है वो कहां पे? आपके जालोर में। कहां पे? कहां पे स्थित है? जालोर में स्थित है, जहां की फैक्ट्रियां बहुत प्रसिद्ध है। ये तीनों के तीनों आपके 2008 में 2008 में संरक्षित किए गए थे। अब बात करें इसके आपके गुड्डा विश्नोई, कौन सा? गुड्डा विश्नोई। और विश्नोई कहां के प्रसिद्ध है? या विश्नोई की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे आपके? गुड्डा विश्नोई जोधपुर में। कहां पे? जोधपुर में। कब संरक्षित क्षेत्र दिया गया? 2011 में। इसके अलावा बात करते हैं आपके शाकंभरी। शाकंभरी कहां है? सिक्कर झुंझुनू में। शाकंभरी, सिक्कर, जोधपुर। आगे सिक्कर, और सिक्कर के साथ ही में आपके झुंझुनू क्षेत्र। सुक्कर, झुंझुनू, शाकंभरी। बात करेंगे इसके अलावा आपके गेगेलाव, छठा। साथ में लिखते जाइए ताकि वीडियो आपको रोकना ना पड़े। गेगेलाव की बात करते हैं जो कहां पे? नागौर में। नागौरी सुरा, तेजाजी की धरती, नागौर, नागौरी मेथी भी प्रसिद्ध है। और बात करते हैं इसमें जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये याद रखना आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। सबसे छोटा है ये, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करें आपके रोटू की, किसकी? रोहू की बात करते हैं साथ में, जो कहां का स्थित है आपके? ये भी नागौर का है। कहां का? नागौर का। बात करते हैं बीड़। बीड़ कहां का है? झुंझुनू का। कहां का? झुंझुनू का, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं उम्मेदगंज, किसकी? उम्मेदगंज कहां की बात करते हैं? उम्मेदगंज, यह कहां का प्रसिद्ध है? यह भी इंपॉर्टेंट है, जो कहां का? कोटा का, ठीक है, बिल्कुल सर। इसका भी एक बार लिख लीजिए। अब बात करते हैं इसके आगे राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करें राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य की। अब बात करें राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की। थोड़ी सी कुछ पार्ट था इसमें, उसकी बात कर लेते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं थोड़ी सी। तो इसमें आपका जो 3 डिवाइस है, एक तो बाघ परियोजना है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सी? एक तो बाघ परियोजना। कौन सा हो गया? एक तो आपकी बाघ परियोजना होगी और दूसरा आपका राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ परियोजना और दूसरा आपका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब बात करते हैं आपके बाघ परियोजना में। तो बाघ परियोजना में कौन कौन सा हो गया आपका? रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा। बाघ में कौन सा हो गया आपका? 3 है। एक तो आपका मुकुंदरा हो गया। कौन सा हो गया? सबसे पहले रणथंभौर की बात कर लेते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। रणथंभौर हो गया, दूसरा आपका सरिस्का हो गया, कहां है? अलवर में, ठीक है। और बात करते हैं रणथंभौर की, जो कहां है? सवाई माधोपुर में, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। सरिस्का अलवर में हो गया। और एक कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स, इसके बारे में हमने पहले डिटेल से पढ़ लिया। एक बार थोड़ा सा वापस आपको क्रम वाइज से स्टार्ट बता देते हैं। मुकुंदरा हिल्स जो कहां पे? कोटा आपको झालावाड़ में स्थित है। कोटा और झालावाड़ में, ठीक है। देख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट इसका। रणथंभौर आपका 1973 में, कौन सा? रणथंभौर आपका 1973 में। और बात करते हैं आपके सरिस्का अलवर, जो कौन सा है आपका? 1979 में हुआ था। और बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स, जो कब बना था आपका? 2013 में मुकुंदरा हिल्स जो बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। अगर डेट पूछ ली जाए तो आपको 10 अप्रैल, इसका याद रखना, 10 अप्रैल 2013 में।
10 अप्रैल 2013। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे, राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले बात करते हैं, तो रणथंभौर और सवाई माधोपुर से रिलेटेड है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान पहला हो गया। इसके अलावा बात करते हैं अगला है केवलादेव पसी विहार। केवलादेव दूसरा है। कौन सा हो गया? केवलादेव पशु विहार। और इसके अलावा बात करते हैं आपके केवलादेव के अलावा मुकुंदरा हिल्स। कौन सा हो गया आपका? एज इट इज वही का वही मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, बिल्कुल सर, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल, राजीव गांधी 1980 में, इसका याद रखना 1980। डेट सबकी याद रखना, सन हम हर एग्जाम में आपको पूछी जाती है 1980। बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव की, इसका 1981। कौन सा? 1981। और बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स की, तो मुकुंदरा हिल्स आपके 9 जनवरी 2012। 9 जनवरी 2012। ठीक है, डेट याद रखना इसकी भी। मुकुंदरा हिल्स की 9 जनवरी 2012, केवलादेव की 1981 और आपके राजीव गांधी है जो 1980 में। ठीक है, नवंबर की बात करें, कब है इसका अगर सन पूछ लिया जाए तो स्टार्टिंग वाले सबसे ज्यादा पूछी जाती है नवंबर। ठीक है, 1980 और 9 जनवरी 2012 मुकुंदरा हिल्स। लिख लिया? ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया। बिल्कुल, बात करेंगे अब राजस्थान के मृगवन की। राजस्थान के मृगवन, राजस्थान के मृगवन है वो कितने हैं राजस्थान में? मृगवन कितने हैं? 7 है राजस्थान में। ठीक है, तो बात करते हैं पहला कौन सा है? अशोक विहार पहला है। अशोक विहार कहां पे स्थित है? जयपुर में। कहां पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करते हैं इसके अलावा दूसरे की, 2 नंबर कौन सा है आपका? संजय उद्यान। कौन सा है? संजय उद्यान की बात करते हैं तो संजय उद्यान कहां पे स्थित है आपके? शाहपुरा में। कहां पे? शाहपुरा। और शाहपुरा कहां पे? जयपुर में। और शाहपुरा एक भीलवाड़ा में और है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये जयपुर वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं 3 नंबर आपका जो मृगवन है, तो 3 नंबर का मृगवन कौन सा है आपका? पंचकुंड। कौन सा है? पंचकुंड। पंचकुंड तो कहां पर है आपके? पुष्कर में। कहां पे है? पुष्कर में। और पुष्कर कहां है? अजमेर में। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? अजमेर में। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं मचिया सफारी। कौन सी? 4 नंबर की है। कहां पे है? जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में। बात करते हैं आपके 5 नंबर की, तो 5 नंबर का कौन सा हो गया आपका? अमृता देवी विश्नोई। अमृता देवी विश्नोई, तो सबको पता अमृता देवी विश्नोई है। वो कहां पे आपके? खेजरली जोधपुर। ये भी कहां है? खेजरली जोधपुर। खेजरली वाला आंदोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान में रखना है। अब बात करें आपके चित्तौड़गढ़ मृगवन की, किसकी? चित्तौड़गढ़ मृगवन जो कहां पे आपके? चित्तौड़ में ही स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सर, साथ में लिखते जाइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। अशोक विहार, संजय उद्यान, पंचकुंड 3 नंबर पे हो गया। 4 नंबर पे सज्जनगढ़ एक बच गया। कौन सा? एक सज्जनगढ़ बच गया 8 नंबर पे। कौन सा बच गया? सज्जनगढ़ बच गया, तो 8वां। तो सज्जनगढ़ कहां पे स्थित है आपके? उदयपुर में। उदयपुर में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करते हैं आपके मत्स्य सफारी, जहां पे वृक्ष मेला भी लगता है। कहां पे? मत्स्य सफारी में भी लगता है आपके। और खेजरली में, जो खेजरली है आपका
विष्णु वाला अभिनेता देवी पुरस्कार, इसमें जो वृक्ष मेला भी लगता है वो कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भादवा में, भादवा में दशमी को मेड़ो लागे हो जोधपुर में। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लिया, बिल्कुल। अब बात करेंगे जंतु वाले की, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राजस्थान में जंतु वालों की बात करेंगे। राजस्थान में जंतु वाले, जंतु वालों की बात कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। अब जंतु वालों की बात करेंगे तो राजस्थान में जंतु वाले वो कौन कौन से आपके? जयपुर जंतु वाले, पहला हो गया जयपुर वाला, जयपुर जंतु वाले जो कहां पे स्थित है? जयपुर में ही, नाम से ही पता चलता है। एक होता है दूसरा आपका उदयपुर वाला, उदयपुर जंतु वाले जो कहां पे स्थित है? ये भी गुरुजी उदयपुर में है, नाम से ही पता चल जाता है आप सभी को, उदयपुर वाला। तीसरा आपका बीकानेर जंतु वाले, तीसरा है बीकानेर, वो भी आपका बीकानेर में है, बीकानेर जंतु वाले। ठीक है, बीकानेर के अलावा और कौन सा है आपका? जोधपुर में है, कहां पे? जोधपुर में है। जोधपुर के अलावा और कौन सा है आपका? कोटा में स्थित है, कोटा जंतु वाले। और इसके अलावा आप तो जो कोटा जंतु वाले जो 1954 में से राजस्थान का सबसे नवीनतम है, कौन सा? 54 में है और नवीनतम। ठीक है, बिल्कुल सर। बीकानेर वाला वैसे वर्तमान में ये बंद है, ये भी याद रखना, वर्तमान में ये बंद है। और जो आपका ये कोटा वाला 1954 है, नवीनतम। ठीक है, जंतु वाले। और सबसे प्राचीनतम जंतु वाले जो राम सिंह सेकंड के द्वारा निर्मित किया था 1876 में, कहां पे? जयपुर वाला, राम सिंह, राम सिंह के द्वारा जयपुर में ये स्थित है। ठीक है, और बात करते हैं इसके बारे में, तो सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन है। ठीक है, सन पूछ ली जाए अगर आपको तो 1876 में याद रखना, 1876। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लिया, बिल्कुल। एक बार वापस देख लेते हैं, राजस्थान में जंतु वाले कौन से हैं? जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर और कोटा। कोटा जो सबसे नवीनतम है, 1954 में स्थापना की थी। बीकानेर वाला अभी बंद है। जंतु वाले सबसे प्राचीन है, जो राम सिंह के द्वारा निर्मित किया गया था, सबसे प्राचीन जयपुर वाला 1876 में राम सिंह सेकंड के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे आगे, राजस्थान में मृगवन कौन से? 7 है। अशोक विहार जयपुर में है, संजय उद्यान शाहपुरा जयपुर में है, पंचकुंड पुष्कर अजमेर में है, मचिया सफारी जोधपुर में है। ठीक है, अमृता देवी विश्नोई जो खेजरली है जोधपुर में स्थित है, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ में, सज्जनगढ़ उदयपुर में। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करें भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो खेजरली में वृक्ष मेला भी लगता है। ठीक है, बात करेंगे इसके। और राजस्थान में जो वन्य जीव अभ्यारण्य जिसमें बाघ परियोजना और राष्ट्रीय उद्यान दो भागों में डिवाइड किया गया। बाघ परियोजना में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और केवला देवी पक्षी विहार और मुकुंदरा हिल्स, 3 हो गए। मुकुंदरा हिल्स जो नवीनतम है 9 जनवरी 2012 को, केवला देव 1981 और राजीव गांधी 1980 नवंबर में। ठीक है, रणथंभौर 1973, सरिस्का 1979 और 10 अप्रैल 2013 को मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लिया, बिल्कुल। बात करें राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेशन रिजर्व जो आपके बिशलपुर में, टोंक में, जोहड़ बीड़ बीकानेर में, सुंदा माता जालोर में, गुड्डा विष्णु जोधपुर में 2011 में, साकंबरी सिक्कर झुंझुनू में, गेगेलाव नागौर में, रोहू आपके नागौर में, बीहड़ झुंझुनू, उम्मेदगंज कोटा, छतरपुर की सबसे छोटा कौन सा आपका? नागौर वाला गेगेलाव। ठीक है, बिल्कुल सर। 2008 में 3 जो स्टार्टिंग वाले जो संरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेशन रिजर्व थे। बात करते हैं मचिया सफारी जैविक उद्यान कहां? जोधपुर में है। मरुधरा आपका जैविक उद्यान बीकानेर में है और अभेड़ा जैविक उद्यान आपके कोटा में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और आज की क्लास आपको समझ में आएगी। तो राजस्थान पुलिस की जो भी वैकेंसी आती है, राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी आपकी वैकेंसी आएगी, जैसे एसएससी लेवल की जितनी भी आपकी राजस्थान लेवल से जितनी भी भर्तियां आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर रहता है राजस्थान की जो वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड जो आपके जितने भी अभ्यारण्य है, उद्यान है, वो सारा हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए सारा का सारे चैप्टर हमने इसमें कंप्लीट कर लिया। ठीक है,
तो इसी के साथ आपकी इस क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। तो इस क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दिए, क्योंकि इस क्वेश्चन इसकी क्लास में से आपके हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसी बीच आपके इस क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।